सूरज उगने से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। इस समय ऐसा क्या होता है जो इसे विशेष बनाता है, और क्यों सीईओ से लेकर कलाकार और एथलीट तक कई सफल व्यक्ति सुबह जल्दी उठने की सलाह देते हैं। इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन जानने से पहले इसका विज्ञान जान लो, क्योंकि आपका दिमाग मैजिक से ज्यादा लॉजिक पर भरोसा करता है। तो सुनिए, हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं, लेकिन यही विचारों की संख्या सुबह के टाइम बेहद कम होती है। और जब आपके विचार कम होते हैं तब आपका फोकस बढ़ता है और आप में क्लैरिटी आ जाती है, जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो। दिन के समय ज्यादातर हमारा दिमाग या तो भविष्य के बारे में सोचता रहता है या फिर पास्ट के विचारों में खोया रहता है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में रहने से आप अपने किसी भी पॉजिटिव मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी और आसानी से भेज सकते हो। और एक बार कोई भी विचार सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। यही कारण है कि ज्यादातर सफल लोगों में सुबह जल्दी उठने की आदत कॉमन होती है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। कॉस्मिक एनर्जी के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। ये वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में सभी जगह पर मौजूद होती है, चाहे कोई जीवित प्राणी हो या निर्जीव चीजें हो, ये सभी में बहते रहती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ इसकी प्रेजेंस कम या ज्यादा होती है, जैसे कि मंदिरों में, पिरामिड्स में और कैलाश पर्वत जैसी जगह पर ये ज्यादा पाई गई है। पुराने जमाने से चीन और भारतीयों में बीमारी ठीक करने के लिए इसी कॉस्मिक एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि रेकी हीलिंग। इसमें एक हीलर रोगी पर बिना छुए ही अपनी हाथों की एक्शन से ट्रीटमेंट करता है। इसमें वो यूनिवर्सल जीवन ऊर्जा को रोगी के शरीर में न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी तरह प्राणिक हीलिंग और एक्यूपंक्चर में भी रोगी को छूकर या बिना छुए ट्रीटमेंट की जाती है या मंत्र चिकित्सा से ठीक किया जाता है। कुछ लोग आज भी ये सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इस एनर्जी को सार्वभौमिक जीवन ऊर्जा कहते हैं, तो कुछ यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी कहते हैं। वही वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये एनर्जी ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए आध्यात्मिक लोग इस समय मेडिटेशन और पूजा पाठ करने की सलाह देते हैं। और हमारे अलग अलग धर्म ग्रंथों में भी इसकी अलग अलग व्याख्या की गई है। अथर्व वेद में चतुर्थ अध्याय के तीसरे खंड का 20वां मंत्र है, ब्रह्म मुहूर्तम जागृत ब्रह्म मुहूर्तम भजहम ब्रह्म मुहूर्तम ध्यायत ब्रह्म मुहूर्तम जपेतम। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में भजन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और जाप करना चाहिए। वही आयुर्वेद में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्तम जागृतम प्राणश्चित्तम संयमितम आरोग्यम दीर्घायुष्यम सर्वम लभते निश्चितम। अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है और अपने प्राण और चित्त को संयमित रखता है, वो आरोग्य, दीर्घायु और सब कुछ प्राप्त करता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के 3 मुख्य तत्व होते हैं, वात, पित्त और कफ। ब्रह्म मुहूर्त में वात तत्व का प्रभाव ज्यादा होता है, जो हमारे मन, श्वास, गति और विचारों को एक्टिव और तेज करता है। इस समय उठने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है, जो हमें एनर्जेटिक और ताजा बनाती है। वही ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पित्त तत्व का बैलेंस भी होता है, जो हमारे पाचन, ताप, रक्त, दृष्टि और बुद्धि को नियंत्रित करता है। और इसका पित्त तत्व पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो हमारे शरीर में लिक्विड, म्यूकस और फैट को बनाता है। इस तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से वात, पित्त और कफ का बैलेंस होता है। अब इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ हमारे भारत की या धर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग इसे फॉलो करते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक अपने दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे करते हैं। सैली क्रॉचेक, जो कि एलेवेस्ट की सीईओ और संस्थापक है, वो सुबह 4:30 बजे उठती हैं। वैनगार्ड ग्रुप के अध्यक्ष बिल मैकनाब सुबह 5 बजे उठते हैं और अपनी डेस्क पर 6 बजे पहुंच जाते हैं। इसी तरह ऑफ्रा विनफ्री, मिशेल ओबामा और इंदिरा नूई जैसे बड़े बड़े सीईओ और सक्सेसफुल लोगों ने जल्दी उठने की आदत को ही अपने सक्सेस का राज बताया है। अब मैंने इसके स्पिरिचुअल और साइंटिफिक बेनिफिट्स के बारे में तो बताया है, तो ये भी जान लो कि जल्दी उठना कैसे है, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठना इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो सभी लोग उठ जाते। अगर आपको जल्दी उठने की आदत नहीं है और अचानक कल से आप 4 बजे या 5 बजे उठने की कोशिश करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन कर पाओगे। उसके बाद फिर से बैक टू नॉर्मल, क्योंकि वो आपकी आदत नहीं है। इसके लिए आपको काइजन टेक्निक का उपयोग करना पड़ेगा। काइजन एक जापानीज टेक्निक है, जिसके अनुसार कोई भी आदत बनाने के लिए आपको बेहद छोटे स्टेप से शुरुआत करनी पड़ती है। इतने छोटे स्टेप से शुरुआत करो कि खुद को ही शर्म आ जाए। यानी अगर आप रोज सुबह 8 बजे उठते हो, तो सिर्फ 10 मिनट जल्दी उठना चालू करो और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाओ। शुरुआत में टाइम मैटर नहीं करता, बल्कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। जब आप कोई भी काम कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करते हो, तो वो आपकी आदत बन जाती है। और ये काइजन टेक्निक आदत बनाने के लिए ही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।